ओम शांति। 24 अप्रैल 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, मन मना भव, मध्य जीव भव। प्रश्न, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, पहला याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। दूसरा, एक के साथ सर्व संबंध रहे, एक से रिश्तेदारी, अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए। तीसरा, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। बाबा ने 3 युक्तियां बताई कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। तो पहला बाबा ने कहा, याद की यात्रा। बुद्धि को, मन को सदा उस परमात्मा के याद में लगा कर रखो, लेकिन वो तब संभव होगा जब आप खुद को निराकार बिंदु आत्मा समझेंगे और उस निराकार सुप्रीम सोल गॉड फादर को याद करेंगे। वो इसलिए क्योंकि यदि हम देह को याद करते हैं तो हमें देह के संबंध ही याद आते हैं, देह के साधन, देह के संबंध। और यदि हम खुद को निराकार समझते हैं, बिंदु आत्मा समझते हैं, तो फिर हमें परमात्मा ही याद आएगा, क्योंकि जिसका जैसा संबंध वैसा हमें बनकर याद करना पड़ता है। तो बाबा कहते, इस तरह तुमको 3 युक्तियां देता हूं जिससे तुम कर्म बंधन से मुक्ति पालोगे। दूसरा बाबा ने कहा, एक के साथ सर्व संबंध, बाप के साथ ही सारे संबंध, चाहे फिर जिस भी संबंध की आपको कमी हो, पिता की, माता की, भाई की, बंधु की, सखा की, दोस्त की, साजन की, जिस किसी की भी रिश्ते की आपको आवश्यकता है, उस रिश्ते को बाबा कहते मैं पूरी शिद्दत से निभाऊंगा। बस आपको निमित्त बन, जो आत्माएं बाप से जब हम संबंध जोड़ लेते हैं तो वो फरिश्ता बना बाप का माइंड हो भेजता है, तो उन्हें पहचानने के लिए भी आपको क्या करना है? श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित रहना है, अपनी सीट पर सेट रहना है। आत्मा जब आप सीट पर सेट रहेंगे तो आपको सभी के मन की बातें भी समझ आएंगी, आपको परख शक्ति बढ़ेगी कि कौन आपके लिए है, कौन नहीं है। तो निमित्त फरिश्ता बाबा भेजता है, बाकी ऐसा नहीं है कि बाबा खुद आ जाएगा संबंध निभाने। तो बाबा कहते दूसरा, फिर सर्व संबंध मेरे साथ में निभाना ना, रखना, अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए। दूसरा जो बाबा ने कहा, जो आपकी उझाई हुई आत्मा की बैटरी जो है, वो बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको सर्वशक्तिमान बैटरी से जुड़ना होगा। तो बाबा कहते अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, बैटरी जो चार्ज हुई, डिस्चार्ज हो रही है, उसको चार्ज करना है। तो दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे, क्योंकि दैवत्व तभी आएगा जब आप उस दैवी दुनिया को याद कर, बाप के वर्षे को याद कर, बाप से संबंध जोड़ेंगे। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है, यह है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? सुबह को अमीर है, शाम को फकीर है। अब यहाँ बेहद की शाम है ना। ये कलयुग क्या है? दुख की दुनिया है ना। सुख की दुनिया कब होती है? जब सुबह होती है, सतयुग वाली सुबह। तो सुबह को अमीर है, शाम को फकीर है। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था, यह बातें तुम जब अमीर हो
तब नहीं सुनते हो। जो बाबा अभी हमें संगम पर सुनाते हैं वो जब हम अरे सुख की दुनिया में हम होते हैं, जब हम महाराजा महारानी का पाठ बजा रहे होते हैं, तब हम ये सब कहानी नहीं सुनते हैं। बाबा कहते हैं फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। चाहे फिर देवी कुल की आत्माओं की पाठ की बात हो तो बाबा कहते वो भी यही सुनना है, चाहे ब्राह्मणों की बात हो और चाहे फिर आदि मध्य अंत का ड्रामा कुछ भी हो। बाबा कहते हैं संगम पर ही तुम बाप की पालना लेते हो, बाप के बनते हो, बाप से पढ़ाई पढ़ते हो, बाप से बरसा लेते हो, सब कुछ यहाँ ही करना होता है। जो भी अलंकार है वो सुशोभित बाबा यहाँ ही ब्राह्मणों को करते हैं, जो भी शक्तियाँ बाबा भरते वो भी शक्तियाँ यहीं भरते हैं। तो बाप टीचर बन, पिता बन, शिक्षक सतगुरु बन, सब भी यहीं बनते हैं। तो बाबा कहते यह बातें अमीर होकर के नहीं सुनते हो, संगम पर ही सुनते हो। यह दिल में धारण करना है। बरोबर भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। दिन और रात भी बेहद का है, फकीर और अमीर भी बेहद की बात है और बनाने वाला भी बेहद का बाप है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे। अभी बाबा ने टोटका ही तो बताया है। जैसे आपके घर में बिजली के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं वो आपके पास में 100 तरह की होंगी। वॉशिंग मशीन होगा, आजकल इलेक्ट्रिक गैस आने लगी है, पंखा होगा, टीवी होगा, कूलर होगा, प्रेस होगा, कुकर होगा, इलेक्ट्रिक कुकर होगा, एयर फ्रायर होगा, मिक्सर होगा। कितना सारा आपके पास में होती हैं चीजें जो बिजली से चलने वाली होती हैं और सबके कार्य अलग अलग होते हैं। लेकिन जब आपको उसे यूज करना होता है तो उसको कनेक्शन देना होता है पावर के साथ में। आपको एक ही मीटर से पावर आती है, फिर भले ही उनके कार्य अलग अलग हो। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान बाप से ही आपको जुड़ना होगा, तभी वो सब आपके में शक्तियां आएंगी जिसमें आपको फिर ये दुनिया चलाने में और दुनिया चलने में और दुनिया के साथ चलने में, सुख की दुनिया में जाने के लिए आपको वही पावर देने वाला है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि आपको क्या करना है, पावन बनने के लिए उस बाप से जुड़ना है। तो फकीर से अमीर बनने की है ना, बाप हमें युक्ति बतलाते हैं। बाबा कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव, यही 2 युक्तियां हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहाँ बैठे हो गारंटी है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्कूल में भी ऐसे होता है, नंबरवार क्लास ट्रांसफर होता है, इम्तिहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। नंबरवार रुद्र माला में जाते हैं। माला अथवा झाड़, बीज तो झाड़ का ही है, बीज तो झाड़ का ही है। परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। यह बच्चे जानते हैं कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है, आगे यह तुम नहीं जानते थे। अज्ञान काल में हम नहीं जानते थे, ज्ञान में बाबा ने बताया तो हमने अब समझा है, बाप ने आकर समझाया है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। बाप जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती, वह सतो रजो तमो में नहीं आती, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो। कितने कड़े बंधन हैं। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, याद की यात्रा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। जैसे यह ज्ञान है, यह भी हड्डियां नर्म करता है।
यूं तो भक्ति भी नर्म बनाती है, कहेंगे यह बेचारा भक्त आदमी है, इसमें ठगी आदि कुछ भी नहीं है, है ना। जो भक्त होते हैं, भगवान को याद करते हैं, देवी देवताओं को याद करने वाले भी बाबा कहते हैं किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं करते। उनको ऐसा लगता है जैसे कि फिर अगर हम ऐसे सब करेंगे तो हमारे ऊपर भगवान नाराज हो जाएंगे, है ना। ये भाषा सबको है। व्रत रखते समय सात्विकता, वस्त्रों की अंदर बाहर से बुद्धि से स्वच्छ रहना, किसी के साथ में कड़वा नहीं बोलना, बुरा नहीं बोलना, भोजन भी बहुत सीधा सरल करना, कपड़े भी बहुत सहज सरल पहनना, तो ये सब भाषा है। लेकिन वो अल्पकाल की रहती है, 10 दिन की, या फिर वही वापस करने लगे जो नहीं करना चाहिए। तो जब भगवान इन सब बातों से प्रसन्न होते हैं आपके ऊपर में, आपके फिर काम बिगड़ी बनाते हैं, तो फिर आपको सदा रहना चाहिए। लेकिन यह भी अज्ञान काल में नहीं होता। ज्ञान जब परमात्मा आकर देते तब यह सब बातें सब छाती बाबा कहते हैं, वो भी कहते हैं भक्त भी कि ठगी आदि कुछ भी नहीं करना। परंतु भक्तों में ठगी भी होती है, आजकल तो बहुत होने लगी, तो बाबा अनुभवी है। आत्मा शरीर द्वारा धंधाधूरी करती है। अब ब्रह्मा बाबा तो देखो कितना 12 गुरु किया उन्होंने, कितने सारे धोखा भी खाए, तभी तो उन्होंने फिर गुरुओं को छोड़ते गए, क्योंकि उन्हें उन गुरु में कुछ ना कुछ ऐसी जो कमी थी जो नहीं होनी चाहिए गुरु में। गुरु तो सदगति दाता होता है, भगवान के पास ले जाने का रास्ता दिखाता है। फिर वो ही गुरु यदि कुछ गलत करे, कुछ ऐसे कर्म करे जिससे आपका भगवान नाराज हो, तो फिर वो गुरु काहे का। तो फिर ये अनुभवी है ना ब्रह्मा बाबा, किसी न किसी कारणवश उन्होंने अपने 12 गुरु छोड़े, फिर बाबा को साक्षात्कार हुआ, है ना, वाराणसी के घाट पर। तो बाबा कहते हैं ये बाबा अनुभवी है, आत्मा शरीर द्वारा धंधाधोरी करती है, तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपने जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता। बाबा कहते भल जितने जन्म लिए, कितने माता पिता, कितना क्या कुछ किया, वो सब तो याद नहीं होगा, लेकिन इस एक जन्म का 4-5 वर्ष की आयु से तो याद होगा कि हमने क्या किया, अच्छा बुरा, किसी का दिल दुखाया, कुछ कहा सुने, किसके साथ भी जो भी आपने किया, तो इस एक जन्म का तो याद है, तो वो तो बाप को सुनाना चाहिए। तो बाबा कहते बाकी जन्मों का तो याद नहीं रहेगा। एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं, फोटो आदि रखते हैं, दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। जैसे हमारे भी जो भी इस देह के संपर्क में आने वाली जो भी आत्माएं होती है, और जब उनकी देह छूट जाती है तो फिर हम उनके चित्र आदि रखते हैं ना। लेकिन बाबा देखो कहते हैं कि इस एक जन्म में तो आप रख लेंगे, लेकिन पिछले जन्म का, अगले जन्म का, वो सब आपको नहीं पता ना। तो इस एक जन्म का तो सब पता रहता है। बाबा कहते आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल पाठ में बजाती है। नाम रूप सब बदलता रहता है, देश भी बदलता है, नाम भी बदलता है ना, और माता पिता भी बदलते हैं, आपके कर्म भी बदलेंगे। पुराने तो लेकर थोड़े थोड़े जाएंगे, लेकिन फिर और भी तो नए बदलते हैं। तो बाबा कहते यह तो बुद्धि में है, कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। जरूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे, अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते हैं। कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है चाचे मामे काके का। जितने जास्ती संबंध उतने जास्ती बंधन। अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे, पांचों ही तंदुरुस्त हैं। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है, सिर्फ एक बाप से सर्व संबंध है, दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है सिवाय एक के। सतयुग में फिर इससे जास्ती है। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है। हाईएस्ट बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, जीते जी गोद में
जाना वर्षा पाने के लिए, सो अभी ही होता है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मणों से ऊंच कोई है नहीं, सबका योग एक के साथ है। तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं, भाई बहन का संबंध भी गिरा देता है। आजकल तो देखो किसी को कोई नहीं समझता, सबकी क्रिमिनल आई हो जाती है। अब यूं तो फिर इसके डेप्थ में जाएंगे तो बहुत कुछ है, इसमें हम वो सब नहीं डिस्कस करेंगे। तो आप समझ सकते हैं बाबा कह रहे हैं आजकल तो भाई बहन को भी संबंध कैसे कैसे संबंधों में गिरा देता है। संबंध एक से होना चाहिए, यह है नई बात। पवित्र होकर वापस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज्य। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है, जैसे सतयुग से भेंट करते हैं तो बाबा हमें समझाते हैं भक्ति का, ज्ञान का, रावण राज्य का, राम राज्य का, साइंस का बताते हैं बाबा। हमारा साइलेंस का पावर बताते हैं, साइलेंस के पावर से स्थापना हो रही, साइंस के पावर से विनाश हो रहा है, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन एक साथ चल रहा है। जो बाबा कहते हैं कलम यहाँ ही लगाना है ना। तो यही सब बात बैठ बाप बच्चों को समझाते हैं। एक बच्चे ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नरक में, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं हम तो नरक में हैं, जिनको दुख है, बीमारी है, परेशानियां हैं, रिश्तों में अनबन है ना, तो वो सब समझते हैं कि हम नरक में पड़े और कहते भी हैं ईश्वर हमें उठा लो। जब किसी को बहुत कोई बीमारी होती है तो वो देह के द्वारा आत्मा सहन करती है और वो आत्मा बार बार कहती है कि अब मुझे इधर से उठा लो, क्योंकि मैं अब और इस बीमारी को सहन नहीं कर पाती। फिर जिनके पास में धन माया होती है, जिनके साथ कोई संबंध ऐसे केयर करने वाले होते हैं, तो वो कहते हैं कि स्वर्ग है। तो बाबा कहते बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं हम नरक में हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनने चाहते हो, स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं। यह बहुत मीठी मीठी बातें हैं, तुम नोट करते हो परंतु वह कॉपी में ही नोट रह जाते हैं, बंद हो जाती है। अब किताबें तो हमने कितनी पढ़ी, कितने शास्त्र आदि पढ़े, सब में कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा, लेकिन वो तो सिर्फ दबे रह गए, है ना। जो भी मोटिवेशनल बातें भी होती हैं तो वो भी आपके जीवन को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए, कर्म करने के लिए, नेचर अच्छा रखने के लिए, सबके साथ में मिठास रखने के लिए, तो वो सब तो दबा रह जाता है। सिर्फ शो ऑफ करते हैं, दुनिया में दिखाने के लिए, नाम, ये शरीर का नाम वाला करने के लिए सब करते हैं, पैसे कमाने के लिए। तो बाबा कहते वह सब जो भी होते हैं ना, नोट करते हो, मुरली के पॉइंट्स भी वो भी नोट रह जाते हैं ना, नोट्स बनकर रह जाते, समय पर याद नहीं आते। अब पतित से पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा शिव है। वह कहते हैं माँ कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होगी ना, याद की रस्म अब निकली है। बाबा कहते हैं याद से ही तुम कितने ऊंच स्वच्छ बनते हो, जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच बन पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो, दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं। पति पत्नी को मरवा देती है, पत्नी का किसी दूसरे के साथ संबंध होता है तो वो उसको मरवा देती, कितना कुछ चल रहा है। तो यहाँ तो कोई संबंध नहीं, एक बाप दूसरा ना कोई। बाप है बेहद का मालिक। बात तो बड़ी सहज है, उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नर्क। नर्कवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे, जो सयाने होंगे वह तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे।
कोई तो कह देते हैं नरकवासी और स्वर्गवासी। इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं। बहुत सारे वैरायटी से है बाबा के बच्चे। वंडर है ना, बाप भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में लगी रहे। रावण तो वंडर नहीं है ना, उनकी रचना वंडर है, रात दिन का फर्क है। शास्त्रों में लिख दिया है काली देह में गया, सर्प ने डसा काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति यह सब समझा सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए, है ना। बाबा कहते हैं 84 जन्मों की कहानी है। जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारे स्वर्ग में तो तुम आते हो ना, फिर त्रेता में भी आते रहते हैं। बुद्धि बाबा कहते हैं जाती है उस तरफ, वृद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं त्रेता में जो राजा होते हैं वह त्रेता में ही आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। यह ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम जानते हो, तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं। बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं। बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है, याद की यात्रा। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है। कहाँ ऊंचते ऊंच कहाँ नीच बच्चे लिखते हैं। बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे। बगुले कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी ऊंच मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो, बगुलों के संग में बगुला ना बन जाओ। गायन है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाता है। सजाए बहुत कड़े खाएंगे। बाप कहते हैं मेरी मत पर ना चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। फिर पद भी कम हो जाता है। यह राजाई स्थापन हो रही है, यह बातें भूल जाते हैं। यह भी याद रहे तो भी उच्च पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करें। नहीं करते हैं तो समझा जाता है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाप से योग नहीं, यहाँ रहते भी बुद्धि योग बालक बच्चों की तरफ है। बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है, कहाँ ना कहाँ ख्यालात चले जाते हैं। 1-2 से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है। बाबा रोज समझाते हैं इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। यह माशूक वंडरफुल है। भक्ति में गाते हैं आप जब आएंगे तो आपके बिगैर हम किसको भी याद नहीं करेंगे। अब मैं आया हूँ तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धि योग हटाना पड़े ना। यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है, मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बन जाएंगे। बाप कितना समझदार बनाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिला है तब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं और अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे वह कुछ भी नहीं समझते। अब तुम जानते हो बाप भक्ति का फल देने आए हैं। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना पड़े। उनको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंची मत, ऊंचे ते ऊंची मत, ऊंचे ते ऊंचा स्थान, ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला, ऊंच ते ऊंच रहने वाला। तो मत मिलती
तो सबको है, फिर कोई चल सके कोई चल ना सके। बेहद की बादशाही स्थापन होनी है। तुम बाबा कहते अभी समझते हो क्या हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम खत्म कर देती है। यह तो जैसे मुर्दों की दुनिया है। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वह सब सत्य सत्य करते थे, लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कहेंगे यह तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। जब हम मुरली नहीं सुना करते थे और जब हमें बाबा का बाप ही नहीं पता था, और जब कई बहनें ऐसे मम्मी लोग जाते थे, लौकिक मम्मी बहनें, तो हमें ऐसा लगता था कोई बात करते समय कहते कि विनाश चल रहा है, कृष्ण अभी जन्म लेने वाले हैं, ये होगा वो होगा, तो हम बहुत मजाक बनाते थे। और देखो बाबा ने कब आपको अपना बना लेता है, कब बाबा हमसे इतना प्यार कर लेता है, कब बाबा की करंट खींच लेती है। बाबा अपने बच्चों को कितने भी दुनिया के किसी भी कोने में होगा तो बाप अपने करंट से उस बच्चे को खींच ही लेगा, चाहे फिर वो कैसे भी खींचे। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे सब कई को समझ में नहीं आता कि क्या है ना। तो बाबा कहते उनको पता ही नहीं है कि क्या सुनाते हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है और यह कहते हैं वह हमारा बाप है ना। कांध से नाना करते रहेंगे, तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहेगी, है ना। बाबा कितना प्यार करता है। अब क्या करें, बाबा इतना प्यार करता है कि आंखें भर ही आती है, नीर खुशी के छलक ही आते हैं। फिर चाहे बाबा उन्हें मोती बना रखे और चाहे बह जाने दे, और चाहे जैसा भी है उसका बच्चा बाप ही जाने, है ना। तो इसलिए नए कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। खुशबूदार फूल बाबा कहते हैं ना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है, किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धि योग लटकाना नहीं है, एक को ही याद करना है। वरदान, परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। वरदान लेते समय परम धाम में जाकर बैठ जाए, बाप के लव में लीन हो जाएं और बाबा के लव में इतना डेप्थ में चले जाएं कि कभी ऊपर ही ना आए। तो इस तरह बाबा के स्नेह में डूबे। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो ना रहें, लेकिन मिलकर एक हो जाए, इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मग्न हो जाते हो तो समान बन जाते हो। स्लोगन, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। मन में भी उठे हुए संकल्प सूक्ष्म कर्म ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं मुख का चुप होना चुप नहीं होता, मुख के अंदर मन में जो आपके चल रहा होता है उससे किस तरह से आप देख रहे हैं,
कौन से विचार चल रहे हैं, अच्छे बुरे, है ना, पुराने नए, बाबा के या किसी प्रकार के व्यर्थ संकल्प, तो उनसे आपको कहना है, मौन रखना है। बाबा कहते उसका अंतर्मुखी का अर्थ बताया बाबा ने। अच्छा, ओम शांति।